प्रोफेसर अहमद, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे दिल के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं हमेशा सुनती हूँ कि दिल खून पंप करता है, पर ये होता कैसे है? वालेकुम अस्सलाम फातिमा। बहुत अच्छा सवाल है। दिल हमारे जिस्म का सबसे जरूरी हिस्सा है। तुम इसे हमारे जिस्म का इंजन या सेंट्रल पंप समझ सकती हो। इंजन? मतलब जैसे गाड़ी का इंजन उसे चलाता है, वैसे ही दिल हमारे जिस्म को चलाता है? बिल्कुल सही समझी। गाड़ी का इंजन पेट्रोल से चलता है और हमारा दिल खून को पंप करके पूरे जिस्म को जिंदा रखता है। लेकिन खून में ऐसा क्या होता है जो इतना जरूरी है? और दिल उसे कहाँ-कहाँ भेजता है? खून में बहुत कुछ होता है फातिमा। सबसे अहम चीजें हैं ऑक्सीजन और जरूरी गिजा, न्यूट्रिएंट्स। दिल खून को पूरे जिस्म में भेजता है, हर सेल तक, ताकि उन्हें ऑक्सीजन और गिजा मिल सके। हर सेल तक? तो ये तो एक पूरा डिलीवरी सिस्टम हुआ, जैसे कोई कुरियर कंपनी हो जो हर घर तक सामान पहुंचाती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही एनालॉजी दी। सोचो, अगर ये कुरियर कंपनी काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? सारा सिस्टम रुक जाएगा। तो दिल अगर रुक जाए तो हमारा जिस्म भी रुक जाएगा। अल्लाह हम सबको सेहत दे। प्रोफेसर, ये दिल होता कहाँ है और कितना बड़ा होता है? आमीन। दिल हमारे सीने के बीच में थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ होता है और इसका साइज तुम्हारी अपनी मुट्ठी, फिस्ट के बराबर होता है। सिर्फ इतना सा और इतना बड़ा काम करता है? अंदर से ये कैसा दिखता होगा? अंदर से ये एक खास तरह के मसल से बना हुआ होता है और इसके अंदर चार अलग अलग कमरे होते हैं जिन्हें हम चेम्बर्स कहते हैं। 4 कमरे? क्यों? एक कमरा काफी नहीं होता क्या? अच्छा सवाल है। ये चार कमरे खून को सही तरतीब से आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। दो कमरे ऊपर होते हैं जिन्हें एट्रिया कहते हैं और दो कमरे नीचे होते हैं जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो ये कमरे खून को अलग-अलग जगहों पर भेजते हैं। हाँ, कुछ हद तक। ये कमरे खून को जमा करते हैं और फिर उसे अगले कमरे या जिस्म के दूसरे हिस्से में धकेल देते हैं। क्या खून बस सीधा इन कमरों से गुजरकर निकल जाता है या कोई रोक टोक भी होती है? बहुत अच्छी बात पूछी। रोक टोक होती है। इन कमरों के बीच में और खून की नलियों के शुरू में वॉल्व्स होते हैं। तुम इन्हें वन वे दरवाजे समझ सकती हो। वन वे दरवाजे? मतलब ये सिर्फ एक तरफ खुलते हैं? बिल्कुल। ये वाल्व्स इस बात को यकीनी बनाते हैं कि खून सिर्फ एक ही सिम्त डायरेक्शन में बहता रहे और वापस पीछे ना आए। अगर ये वाल्व्स खराब हो जाएं, तो खून का फ्लो खराब हो सकता है। ओह, जैसे अगर कोई पानी का पंप हो और उसके पाइप में चेक वाल्व लगा हो ताकि पानी वापस ना आए। ये तो बहुत ही अजीब और बेहतरीन सिस्टम है। माशाल्लाह, तुम्हारी एनालॉजी बहुत सही है। अब चलो देखते हैं कि खून का सफर शुरू कहाँ से होता है और कैसे कंप्लीट होता है। जी प्रोफेसर, मैं समझना चाहती हूँ कि दिल खून को कहाँ से लेता है और कहाँ भेजता है। सबसे पहले पूरे जिस्म से वो खून जिसमें ऑक्सीजन कम हो चुकी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, वापस दिल में आता है। हम इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं या समझने के लिए गंदा खून कह सकते हैं। गंदा खून? मतलब वो खून जिसने सारे जिस्म को ऑक्सीजन दे दी और अब वेस्ट प्रोडक्ट्स लेकर वापस आ रहा है? बिल्कुल सही। तुम इसे ऐसे समझ सकती हो जैसे कोई डिलीवरी ट्रक सामान पहुंचाकर खाली हो गया हो और अब वापस डिपो आ रहा हो। तो ये गंदा खून दिल के किस कमरे में आता है सबसे पहले? ये दिल के राइट साइड के ऊपरी कमरे यानी राइट एट्रियम में आता है। वहां से ये नीचे वाले कमरे राइट वेंट्रिकल में जाता है। और फिर क्या होता है? क्या वहां से ये सीधा जिस्म में वापस चला जाता है? नहीं, अभी नहीं। राइट वेंट्रिकल से ये गंदा खून हमारे फेफड़ों, लंग्स में पंप किया जाता है। फेफड़ों में? वहां क्या होता है? क्या वहां खून साफ होता है? हाँ, तुमने सही कहा। फेफड़ों में खून ऑक्सीजन लेता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। जैसे एक गाड़ी पेट्रोल पंप पर फ्यूल लेती है और एग्जॉस्ट छोड़ती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो अब खून में ऑक्सीजन आ गई, अब ये वापस दिल में आता है। जी बिल्कुल।
अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी साफ खून वापस दिल में आता है, लेकिन अब ये लेफ्ट साइड के ऊपरी कमरे लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो मतलब दिल के राइट साइड में गंदा खून होता है और लेफ्ट साइड में साफ खून। शाबाश, तुमने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया। ये दोनों हिस्से अलग-अलग काम करते हैं ताकि साफ और गंदा खून मिक्स ना हो। तो लेफ्ट एट्रियम से खून कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम से ये नीचे वाले कमरे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल दिल का सबसे ताकतवर कमरा होता है। सबसे ताकतवर? क्यों? क्योंकि यही वो कमरा है जो साफ और ऑक्सीजन से भरा खून पूरे जिस्म में दिमाग से लेकर पांव की उंगलियों तक बहुत जोर से पंप करता है। सुभान अल्लाह। तो ये पूरा साइकिल है, जिस्म से गंदा खून दिल में, दिल से फेफड़ों में, फेफड़ों से साफ खून दिल में और दिल से फिर पूरे जिस्म में। ये साइकिल कभी रुकता नहीं। बिल्कुल नहीं। अल्लाह की कुदरत देखो, ये साइकिल जिंदगी भर बिना रुके बिना थके चलता रहता है। लेकिन प्रोफेसर, ये पंपिंग होती कैसे है? दिल में कोई मोटर लगी होती है क्या? अच्छा सवाल। दिल एक खास तरह के मसल से बना है। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ते और रिलैक्स फैलते हैं, तो खून आगे धकेल दिया जाता है। जैसे हम अपनी बाजू के मसल्स को सिकोड़ते हैं, लेकिन हम तो अपनी मर्जी से करते हैं। दिल तो खुद करता है। बिल्कुल सही। दिल के मसल्स खुद ब खुद काम करते हैं, हमारे कंट्रोल के बगैर। इसलिए हम इन्हें इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। और ये मसल्स इतनी रिदम से कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा हो जो एक ही बीट पर बज रहा हो। वाह, तुम्हारी एनालॉजी बहुत अच्छी है। दिल के अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। ये सिस्टम छोटे छोटे बिजली के सिग्नल्स पैदा करता है, जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने का हुक्म देते हैं। बिजली के सिग्नल्स, जैसे एक छोटा जनरेटर लगा हो अंदर। एग्जैक्टली हर धड़कन यानी हार्ट बीट इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल का नतीजा है। ये सिग्नल्स इतने परफेक्ट होते हैं कि दिल हर बार सही वक्त पर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जो हम धक धक की आवाज सुनते हैं, वो क्या होती है? वो आवाज असल में दिल के वाल्व्स के खुलने और बंद होने की होती है। जब खून एक कमरे से दूसरे कमरे में या नलियों में जाता है, तो वाल्व्स बंद होकर खून को वापस आने से रोकते हैं, और उसी की आवाज हमें धक धक सुनाई देती है। सुभान अल्लाह। ये तो अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत है कि इतना पेचीदा और बेहतरीन सिस्टम हमारे जिस्म में बिना रुके काम कर रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि दिल इतना ज्यादा काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिर्फ दिल की बात नहीं फातिमा, हमारा पूरा जिस्म अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इसका ख्याल रखना चाहिए। जी प्रोफेसर, आपने आज मुझे दिल के बारे में इतनी अच्छी तरह से समझाया कि अब मुझे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जज़ाकल्लाह खैर। वाह याकी फातिमा, मुझे खुशी हुई कि तुमने इतनी दिलचस्पी ली। ऐसे ही सीखती रहो।